इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी अभी, भीषण। आप बाहर निकलोगे, सड़क पे साइकिल नहीं चला पाओगे, बाइक नहीं चला पाओगे, गाड़ियां नहीं चला पाओगे, आपके टायर पिघल जाएंगे, सारे मेल्ट हो जाएंगे। जो तारकोल सड़क पे है वो पिघल जाएगी। 2026 और मंथ ऑफ मई खत्म होने को आ गया। पता लगा कितनी जल्दी टाइम निकल गया। जब मैंने कहा था कि टाइम पीरियड, आपकी घड़ी का टाइम बदल गया था, कुछ लोगों ने इसको मजाक समझा। बिना सोचे समझे कमेंट करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, और मेरे सब्सक्राइबर नहीं है चैनल के, मैं इतना जानती हूँ। द पीपल रियली वेरी गुड, अंडरस्टैंड करते हर बात को। पर कुछ लोग आयाराम गैराम वाले जो है ना, उनसे मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर नहीं समझ आ रही तो चुप रहो। जो कुदरत आपको दिखा रही है अभी, तो आप लोग देखने को तैयार नहीं हो। अभी भी आंखें बंद है। इतनी गर्मी कभी आपने देखी थी, सुनी थी कभी? 50 क्रॉस कर गया। सोचो उन लोगों का हाल। गर्मी इतनी बढ़ने के बाद आप तो घर में बैठे हो, कुछ लोगों ने एसी चला रही है। जो एसी चला रहे हैं वो और गुनाहगार हैं, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट को और गर्म कर दिया। जहां मैं रहती हूं, मैंने यहाँ लोगों को बोला ठीक है एसी चलाओ, एक चला लो, पर कम से कम बड़ा कूलर ले आओ, एक कूलर लगाओ। बिजली का भी कम खर्चा, एनवायरनमेंट को आप ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब हर एक बेडरूम में तो नहीं रखते, तो मेरे को बचपन याद आ गया जब इन दोनों हम छत पे सोते थे। पानी का जग लिया, बिस्तर पे छिड़क लिया, दरी चदर कुछ नहीं लगानी, चारपाइयाँ। अगर एक पंखा घर में है तो लड़ाइयाँ हो जाती थी। वो पंखा कहता मेरे को मुँह इधर करना, दूसरा पंखा तुझको ले जाता था, या अपना गद्दा खींच के वहाँ कर लेना। बात छोटी सी है नहीं है ये, बात ये समझने की है। हम लोग जो बेडरूम में अपने, तेरा बेडरूम मेरा बेडरूम, फिर बच्चों का बेडरूम अलग, तो परिवार कहाँ रह गया? आप एक ही छत के नीचे अपनी अपनी गुफा में सब बंद हो गए हो। अगर ये गर्मी ऐसे ही रही तो सोचो आप क्या हाल है आपका। जब मैंने पिछली बार कहा था गर्मी, तो आपने कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। लेकिन अभी आप थोड़ा सा, आपको एक उन्होंने हल्का सा झटका दिया। अभी मैं झटका ही बोलूंगी। अब जब इतनी गर्मी पड़ जाए, आपका ये हाल है। उन पंछियों को कहा जहां जिनके बाहर पानी पीने को नहीं है? उन पेड़ पौधों का क्या, जिनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है कुछ जमीन से पानी ले पाए? अब देखिएगा थोड़े दिन बाहर जाके, आपको बहुत सी जगह पे पौधे खत्म मिलेंगे। ये तो पेड़ पौधों की बात कर रही हूँ। यह मुद्दा आ रहा महंगाई का। अब बोलोगे इससे क्या तुक बनती है जो आप लोग समझने को तैयार नहीं हो। इतनी गर्मी पड़ेगी, आप जितनी सब्जियां फल फ्रूट खाते हो वो कहाँ होता है? खेतों में। जब इतनी गर्मी पड़ने का पौधे सूख गए तो उनकी जड़ें तो मुश्किल से थोड़ी थोड़ी हैं। आप पैसे वाले स्वामी हो, आपके घर में 10 एसी लगे हुए, तो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले कुदरत के गुनाहगार आप हो। इतनी गर्मी पड़ रही है, बड़े पेड़ तो ठीक, उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, वो पानी वहां से ले रहे जमीन से, लेकिन जो छोटे पौधे हैं उनका क्या है? उनकी जड़ें तो ज्यादा मजबूत नहीं है, 1 फुट के करीब भी नहीं होंगी। और जो आप फल फ्रूट सब्जियां खा रहे हैं उनका हाल क्या है? हाल ही 5 फीट 6 इंच, कुछ की ज़्यादा पर इतनी है। वो जड़ें ना नीचे फैल रही हैं। पानी नहीं है, पानी नदियाँ सूख जाएंगी। किसान को पानी नहीं मिलेगा फसल को देने के लिए। जितने भी ट्यूबवेल लगे कब तक चलेंगे? कितना पानी दोगे आप? लेकिन जब वो सब पौधे सूख गए तो खाओगे कहाँ से? कभी सोचा आप लोगों ने? अब आगे सुन लीजिए क्या होने वाला है। इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी अभी, भीषण। आप बाहर निकलोगे, सड़क पे साइकिल नहीं चला पाओगे, बाइक नहीं चला पाओगे, गाड़ियां नहीं चला पाओगे, आपके टायर
पिघल जाएंगे, सारे मेल्ट हो जाएंगे। जो तारकोल सड़क पे है वो पिघल जाएगी। और ये तो अभी की शुरुआत होगी। आज सड़क पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि आपका थोड़ी देर गया तो टायर फटाक। इतनी हीट कहाँ से बर्दाश्त करोगे? और आपकी स्किन, चलो थोड़ा जमीन से ऊपर हो, आप चला रहे हो, इसका क्या होगा? कभी सोचा आपने? बर्न हो जाएगी। और उसके बाद ये स्किन जो आपकी, वो भी टाइम आएगा अभी कि बिल्कुल मेल्ट होकर पिघल जाएगी यहाँ से, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। जब मैं रिग्रेशंस करती हूँ, सेशंस करती हूँ, तो उसमें कुछ सीन दिखाए गए हैं कि आने वाले टाइम में ये होगा। और कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे काम मैसेज भेजते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे कि मैम हमें ऐसे ड्रीम आ रहे हैं। आप में से बहुत को आ रहे होंगे। मैं बाहर निकली, भाग रही हूँ, सब तरह आग ही आगे, जंगल है, जानवर भी निकल के आ रहे हैं, और वो ड्रीम नहीं है, वो उनको मैसेज एक है। आप जिनको भी ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, सोचो आपको वार्निंग मिल रही है, आपको समझाने के लिए कि संभल जाओ। हालांकि अभी संभलने का टाइम नहीं है। मैंने पिछली बार कहा था ना कि उन्होंने ये कहा था कि ये शिफ्ट हमने 2012 में करनी थी, अब हम 2026 में कर रहे हैं, अब इसको हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, ये कहा था। ये मुझे बड़ आज भी याद है। क्यों कहा उन्होंने? पूछा तो उन्होंने ये कहा था तुम लोग तब तैयार नहीं थे। अब उन्होंने कोई चांस नहीं देना आपको, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं है। और कुछ लोगों के बातें समझाई कि उन्होंने शुरू करनी थी, कहते हैं उसके बाद हम नहीं पोस्टपोन करने वाले। 2026 में स्टार्टिंग पॉइंट है ये। लोग आप लोग जाके ऐसे कमेंट करते हो जो आपको ये नहीं पता कि आप लिख क्या रहे हो। मेरी इस वीडियो को जाके देखो, सुनो उसको दोबारा। उनकी आकाशवाणी है ये कि इसके बाद हम पोस्टपोन नहीं करेंगे। दुनिया खत्म, मैं तो कभी कहा ही नहीं 26 में खत्म होगी, शुरुआत है ये अभी। और करते करते ये 32 और 32 के बाद जो होगा वो आप सोच नहीं सकते हो। आज मुझे बोलना पड़ रहा है। 26 से शुरुआत उन्होंने कहा था, उसके बाद हम चेंज कुछ नहीं करने वाले। उनकी लिस्टें बन चुकी हैं। हम जा कहाँ रहे हैं? गर्मी, बारिश, और सुन लीजिए, ओले पड़ेंगे 3-3, 4-4 किलो के, 10-10 किलो के ओले। कहाँ भागोगे आप? कोई जगह भागने को आपके? अभी इतने से भी आधा किलो भी पड़ जाए ना तो लोग बोलते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, वो साधना में बैठे, कुछ लोगों को रात को ड्रीम में आया कि मैं सब जगह वाइट ठाटक, इतनी आवाज़ें आ रही थी, देखा पूरी जमीन वाइट हुए पड़ी है, आवाज़ें आ रही हैं। मैं कहा ध्यान से देखो क्या था, बर्फ नहीं, कुछ चीज़ें गिर रही थी ऊपर से, आसमान से। क्या आप समुद्र में जाओगे या दरिया में जाओगे, नदी में जाओगे? आप कहाँ जाओगे बच के? सिर में क्या हेलमेट पहनोगे? हेलमेट का कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमने जो कुकर्म किए, कलयुग की शुरुआत, ये कलयुग का अंत आ रहा है। अभी कलयुग शुरू अभी हो रहा है। जो करता करता आ रहा था, ये उसका अब बुढ़ापे की तरफ है। बहुत तमाशा कर लिया हम लोगों ने, उसकी कोई माफी नहीं है। किसी ने आपको रहने को घर दिया, आपने क्या किया उसका? चल यार किराए का क्या फर्क पड़ता है। एक लाइट तोड़ दी, जाते बैठ जाते ट्यूब उतार के ले गए, नहीं हुआ तो कोई नुकसान ही कर दिया। क्या ना, ये रहने का घर है, इसके साथ हमने क्या किया? क्या खिलवाड़ किया इसके साथ हमने? मैं आपकी मैं ही पड़ी होगी दुनिया में। आप हो क्या चीज? मैं सबको जानना चाहती हूँ, क्या है हम लोग? एक सांसों का खेल है बस। अभी सांस आ रहा था, जिंदा है, सांस उन्होंने खींच लिया,
तो फिर राम नाम सत्य है, यही करोगे ना। जब राम नाम सत्य है तो राम के नाम को समझते क्यों नहीं हो आप? वही सत्य है। सत्य क्या है? हम क्या करने यहां पे आए हैं? किसी का जन्म बड़ी गाड़ी घर में हो गया, उसकी मर्सिडीज कार या दूसरी नई नई कारें या लाखों करोड़ों की, वो रुतबा करके चलता है। किसको एक्सीडेंट मार दिया, कोई आके मर गया, कानून उन्होंने खरीद लिया। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी सुनवाई नहीं है। तभी मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि कानून बदलो, इंसानियत है ही नहीं है। मैं 2-2.5 साल पहले की बात है, मैं कुछ वीडियो देख रही थी ऐसे, तो लगा मैं ये क्या हो रहा देख रही थी ऐसे में। आज सोते वो लोग ठीक है कि सबके सामने हैंग किया पब्लिकली और वहीं गोली मार दी, और दिस इज लेसन फॉर एवरीवन। आपके अंदर डर बैठ गया ना कि मैं ऐसे गलत काम करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन यहां क्या है, आपको डर ही नहीं किसी बात का। मेरे क्लाइंट चंडीगढ़ से एक, तो मैं आए तो मैंने कहा क्या हुआ, कहती मैम बेटी जा रही, उसने गाड़ी मार दी हमारी बेटी की गाड़ी में। उसने कहा क्लेम किया, थाने गए, बेबी इतना नुकसान हो गया है। आप मानोगे नहीं, पैसे वाली कहती, ये भी अप्रोच वाले हैं, इतने अप्रोच का ही हमारी मैम कोई नहीं सुनी गई और उनकी साइड ली पुलिस वालों ने। अब क्या बोलोगे आप? जिन्होंने भी उनका साथ दिया भुगतेंगे वो भी लोग, आज नहीं तो कल। अब बोलते हो कल किसने देखा, जर्नलिस्ट भुगता, तो कल किसने देखा यार? आज जो है ये आपका कल बोया हुआ बीज आज है। जिनके घरों में इतने तमाशे हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे? ये वो गंदगी, वो नफरत की आग, सब झुलस रहे, सब जल रहे हो ना नफरत की आग में। प्यार में तो कुछ जलता नहीं, प्यार में तो जफ्फी डाली जाती है, प्यार से तो सुकून मिलता प्यार से। लेकिन यहां नफरत की आंधी है। कुदरत कह रही आ जाओ अभी, अब तुम सब लोग आ जाओ अभी। अब उसने झाड़ू क्या पता नहीं उसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, एक ही बार करना है। जंगलों में आग, जानवर मारे जाएंगे, बाहर आएंगे, उधर बर्फ पिघलेगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का वाटर लेवल क्या होगा जरा बताओगे मुझे आप? जिस दिन सारी बर्फ पिघलने शुरू हो गई और गर्मी इतनी पड़ेगी, ये होगा, वो सारे रह गए, उसका कोई अंड नहीं है। आज गर्मी जितनी हो रही है इसके गुनाहगार हम खुद हैं। क्या आप में से कितने लोग हैं जब घर में को आ जाए, कुरियर आ जाए या कोई लेबर आ जाए, जैसे कि कितनी बस को पानी पूछा आते बार तो कुरियर वाला, क्या भैया पानी पियोगे? बहुत से लोगों का जवाब, मैं कुरियर वाले से पूछती हूँ तो पूछता कोई, कहता मैम नहीं, बस कुरियर पकड़ा और निकाल दिया। इंसानियत कहाँ यार? कभी तो सोचो आप लोग। अगर दोपहर का टाइम इतनी गर्मी में को आ रहा है, वो बाइक पे आ रहा है, कुछ तो देना बनता है ना। पानी तो पिला सकते हो उसको बड़ा बांट के, लस्सी पिला दो, पानी पिला दो। यही आपके कर्म कटते हैं, यहाँ कर्म बनते नहीं है। कर्म तब बनते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एक मेरा सेशन किसी का हुआ था बता देती हूँ, शायद मैंने एक वीडियो में पहले बोला हो, याद नहीं। तो क्या हुआ कि कृष्ण जी की ये गाता है, कहते हैं बलबीर मैं तुम्हें इनकी भक्ति मैं बता देता हूँ कैसी है। मैं बताइए। कहते हैं मेरे पास एक भक्त आता था, हमेशा आता, फ्रूट है, मिठाई है, पैसा है, और कई बार तो सिक्का से मारता था जोर से, मेरे यहाँ लगता था आके। अब मैं क्या करता, मैं चुप रहा। अब जो तुम लेके आओगे, कहते मैं तो वो खाना ही है। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो एक दिन वो नहीं आया, कहते चल मैं आज इसकी ना परीक्षा लेता हूँ। ये सच्ची घटना बता रही मैं आपको, उनकी बोली हुई है, मेरी अपनी मनगढ़ंत कुछ नहीं है। कहते मैं इनके घर गया,
4 पैर का बन गया। अरे मेरे, उन्होंने 4 पैर कहा था। अब देखिए, आप, मैं बोल रही हूँ तो आप 4 पैर बोलोगे तो क्या आपको एकदम दिमाग में क्या आएगा? कुत्ता ही आएगा ना। जैसे उन 4 पैर वाला बन के गया तो मैं लगी बोलने, तो उनका रुक, मैं बंदर बन के गया था। उनको पता था मैं कुत्ता बोलूंगी, उन्होंने पहले मेरे पकड़ लिया कि तो कुछ और बोलेगी, मेरे को ये बना देगी। मैं बंदर बन के गया था, दरवाजा नॉक किया, बंदर तो बंदर वाले लगता है। उन्होंने मुझे खाने को कुछ क्या देना था, उन्होंने डंडा उठाया, मेरे को मार के भगा दिया वहां से। कहते ये है इनकी श्रद्धा, ये है इनका प्यार। तो क्या आपको बचाएंगे अभी गर्मी से? वो क्या बचाएंगे आने वाली आपदा से? बिल्कुल नहीं है। जहां उस परमात्मा ने आपको दिया है, हमने उसको अपना बना लिया धंधा। मैं बड़ी क्लियर कर दूं। अब गुरुद्वारों की बात पे आ जाओ। जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं, गोल्डन टेम्पल को ले लो आप, देखो वहां दरबार सब कहा जाता है। कड़ा प्रसाद का धंधा नहीं बन गया तो और क्या बन गया वहां पे? अब 10 रुपए का लो तो भी उतना, 100 रुपए का लो तो भी उतना। सिर्फ इतना 100 रुपए लोगे तो थाली है, डोना वही है इतना सा प्रसाद का। तो बिजनेस ही तो और क्या कर। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, मंदिरों मस्जिद गुरुद्वारे में जाके देना बंद करो आप। भगवान भूखा नहीं बैठा। अरे जिसने हमें दिया खुद दिया, तो क्या हम उसको देने लायक हैं? सबसे बड़ी बात यहां पे ये है, आप किसी जरूरतमंद को दे दो। एक बार मैं जो जल की बात हो रही, मैं किसका रिलेशन कर रही थी, वो जमजम के पानी की बात। तब तक मुझे ये नहीं पता जमजम का पानी आया है और क्या उसकी कहानी क्या है। तो मैंने कहा गंगा जल, तो उन्होंने कहा बलबीर, मैं कहा बोलो, गंगा का पानी पवित्र रह गया? तो जो जल बोल रही है गंगा का पानी, उन्होंने कहा पानी पवित्र रह गया? मैं कहा नहीं। सेम कहानी गुरुद्वारों की है। कई बार मैंने 1-2 बार अमृतसर गई, मैं देखा वहां पे बाहर खड़े लोग कैसे नहा रहे हैं, वहां पे खड़े होके मल मल के नहा रहे हैं। क्या मैल उतारने यहाँ पे आए हो? आपको नहाने का मतलब ही नहीं पता। आप दूर से गांव से आ रहे हो, फटाफट उतर नहीं, पहले नहा रही है, फिर मत्था टेककर जावांगे, पसीने से भरे पड़े हो और सीधे कपड़े उतारे, डुबकी लगाई, आधा गया। तो क्या वो पानी वो रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और छोटे बच्चों को लेके जा रहे बच्चा, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, बच्चा मम्मी चूचू आया, मैंने आधा चूचू से सोबर में कर दिया। मैं फैक्ट बता रही हूं आपको। हमने उसकी वैल्यू कहां करी? गर्मी तो सब एक बहाना है। जब तूफान, टॉर्नेडो, चक्रवात, कहां जाओगे आप? हम उसके सामने सिर्फ एक कठपुतली है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप मेरी एक गुजारिश है, एक काम करिए, आप घरों में मटके रखो, आप मट्टी वाले मटके, 2, 3, 4 मटके रखो आप, और मटकों में पानी भरो। नए मटके को कभी हाथ से अंदर ऐसे नहीं किया जाता, धोया नहीं जाता, याद करिएगा। नया मटका लेके आओ, पानी डालो, उसको ऐसे हिलाओ और पानी उसका फेंक दो, उसके बाद पानी भरो, उसको रात को रख दो आप, वो पानी पियो। चिड़िया वगैरह है, बाहर जहाँ रहते हैं वहाँ सोसाइटी है आपकी, जहाँ और कोई आया गया, वहाँ मटके भर के 2 रख दो, आता जाता पानी तो पिएगा। गर्मी कर रखे हो, आपको पता पंछियों को पानी नहीं है, जो वर्कर्स हैं उनके पास पानी नहीं है। और सबसे बड़ा मारने का तरीका आपको और बता दूं मैं आपको, जो आपके पास प्लास्टिक की बोतलों में पानी है, वो पॉइजन है आपके लिए। जितनी गर्मी पड़ रही है, आपके पास बोतल है, तो क्या पानी में मेल्ट कुछ नहीं हुआ? मट्टी का मटका, सुराही ले लो, कुछ भी ले लो, और उसे पानी में रखो, वो पानी पियो आप लोग। और आने वाले टाइम के लिए एक बार और बता दूं आपको, अपने घर में 3-4 महीने का राशन रखो।
एक गर्मी, फसलें खत्म, अब बारिश नहीं भयंकर, फसलें फिर खत्म। क्या कहाँ जाओगे? वो गर्मी में पौधे सुखाती है, उसको इतनी बारिश हुई कि खेत में इतना सारा पानी जमा हो गया। पानी सूखेगा तभी तो खेत जिम्मेदार लगाएगा। एक को मैंने कहा नहीं आंटी आप स्टोर से मंगा लेंगे। उस बेवकूफ को बोलो स्टोर में तेरा अनाज आएगा कहाँ से? वो किसान ही तो पैदा करेगा, वही तो आएगा मार्केट में। अभी आपने देखा क्या हुआ, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो चुकी थी पहले, अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या होगा? जो आपके पास ट्रांसपोर्टर सब्जियां लेके आते हैं उन्होंने पेट्रोल खर्च नहीं किया। पेट्रोल बढ़ा 10 रुपए का, वो बढ़ा देंगे 20 रुपए। बोलो क्या करोगे आप? भुगतभोगी हम है ना, क्योंकि हमको हर बैठे हर चीज चाहिए। अरे मिट्टी के गमले ले लो, उसमें कुछ सिंपल सी बात है, धनिया मिर्च पुदीना कम से कम ये तो लगा लो। ये तो ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता। वो टाइम आएगा आप सब्जियां जो भूल जाओ, आप चटनी अचार मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। अचार बना के अपने घर में रखो। अभी आम का सीजन आ रहा है, मिर्ची का सीजन है, और चीज़ें जिसको जो वैरायटी आती है वो बना के तो रखो जो टिक जाए। अगर ब्रेड अवेलेबल है, आपने एक ब्रेड ली, उसके साथ अचार के साथ खा ली, और आपको क्या चाहिए? और अपना मत सोचो कि सिर्फ मैं अपना सोच रही हूं। आसपास निगाह मारो, आपके साथ कितने वर्कर काम कर रहे हैं जो आपके दायरे में आते हैं। आपके जमादार हो गया, सफाई वाला हो गया, केयर टेकर हो गया, कोई खाना बनाने वाला है, आपका ड्राइवर है कार का, उनका ख्याल रखो आप। ये तो आग और पानी की बात करी, और जिस दिन अर्थ के विकास उस दिन क्या करोगे आप? अब मैं यहां मुद्दे पे जाती हूं, क्या करोगे अर्थ को? एक कोई नहीं बचाने वाला आपको। चाहे कितना तुम्हारा लवर बिलवर या बच्चे साथ में, उस टाइम खुद को भागने को होता है, खुद भागो फटाफट। उस टाइम ये नहीं लोग मेरे कहने का पड़े, मेरे सोना का, मेरे डायमंड कहाँ पड़े हुए हैं, जब मैंने कितने पैसे छुपा के रखे हुए हैं। सिर्फ जान बचानी होती है उस टाइम, क्योंकि आपको इससे मुंह है, इसको बचाना है। और कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बलवान, सुना हुआ है ना? तो मारने से बचाने वाला बलवान किस लिए? अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी नियति आपका साथ देगी, और कोई आपका साथ नहीं दे सकता। जो मर्जी कर लो आप। अब 10 लोग खड़े हो, बिजली गिरी, उसमें 2 बच गए, बाकी खत्म हो गए। क्यों? यार मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी। किस्मत नहीं अच्छी थी, आपके कर्म थे कुछ ऐसे जिसने आपको बचाया है। और किसने बचाया? आगे कुछ काम करने के लिए। यहां मत खुश होइए आप कि मैं बच गया या मैं बच गई। नो, कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता, ये सोच के चलिए आप। गर्मी के अलावा तूफान, बारिश और सुनामी। मैं बताती हूँ आपको सुनामी की कहानियाँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, जब उनका रिग्रेशन किया तो क्या हाँ, वो खड़े हुए हैं समुद्र के किनारे, गए हैं तो अचानक गए, पहुंचे तो देखा वो जो वेव है वो काफ़ी पीछे चली गई। बड़े खुश हुए, नीचे रंग बिरंगे शंख पड़े हुए हैं, ये ट्रू स्टोरी बता रही हूँ मैं। कहते हैं बड़े खुश हुए। क्या खुश हुए? आंटी हमने तब देखा उसको। क्या देखा? वो वेव आए ना, अचानक आई, वो ज्वार मोटा नहीं उठता 6 घंटे 4 घंटे। मैं कहा ठीक, सुनती रही मैं भी, अंदर से मैं भी हंस रही थी, बोलो। तो बाहर ही नीचे पेट चली गई, और नीचे शंख, और फिर लोगों को होता फटाफट जाओ, शंख उठा रहे हैं, रंग बिरंगे घोंगे। हर को होता है जो पहली बार समुद्र में गए थे, ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। वो रंग बिरंगी मछलियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पे, और जो वहाँ पे रहने वाले उन्होंने क्या किया? डोंट गो इनसाइड, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको हर बात का पता है। मत जाओ अंदर, आ जाओ। इसमें कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनको आप छुओगे तो वो आपको
क्या बोलोगे आप? पॉइजन है, जब जैसे कोई एलर्जी हो जाती है, उसका इलाज कोई नहीं है। फिर वो कह रहे हैं जो वहाँ पे स्कूटी में जो घूम रहे होते हैं वहाँ पे, अब बड़े खुश हो गए। और फिर हुआ क्या? वेव तो गई, पर जब भी वेव पीछे जाती है, बात कोई कभी आपको मौका मिले इस चीज़ के बच के रहना, जैसे वेव जोर से जाती पीछे को, पुश जितनी स्पीड से गई, 1 किलोमीटर का जगह उसने खाली कर दी। आप बड़े खुश होते हो, और वहां से ऐसे पलट के आएंगे। 1 किलोमीटर गई थी, 2 किलोमीटर को बाकी लेके जाएगी। वहां क्या कुछ नहीं कर सकोगे आप। मैंने कुछ लोगों को उसमें मरते देखा है। और मेरे डॉक्टर के फ्रेंड्स थे जो मैं पहले काम करती थी, कहते कि पता नहीं हम बस बॉम्बे गए हैं, बीवी नहाने की, वे पीछे गई है तो उसका पैर फिसला, ढूंढते रह गए दूर दूर तक, उसकी वाइफ की बॉडी आज तक नहीं मिली। और किसी ने कहा भी, वहां पे जो लोकल थे, कि सर इनको बोला दूर मत जाएं, ये पानी की वेव ठीक नहीं, आप बाहर निकलो। वो नहीं माने। सडनली फिर ऐसे वहां सैंड होती है, जब ऐसे जाती है सैंड तो क्या होता है, आपके पैरों तले से तो जमीन निकल गई, भागे लेके साथ। आग, सुनामी, बारिश, और अब रहेगी आसमानी बिजली। उसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। कई बार मैं कहते नहीं, वहां जहाँ पेड़ है वहां मत खड़े हो, उसके नीचे मत खड़े हो ना। भाई उन्होंने जो करना पता नहीं, वो पेड़ पे करेंगे, बिल्डिंग पे करेंगे, कहाँ करेंगे, आप देखते रह जाओगे। ये आने वाले टाइम में होगा, और ये सदियों से होता आया, कोई नई बात नहीं है। आप लोग बहुत लकी हो, मैं लकी बोलूँगी कि आप देखने के यहाँ रुके हुए हो कि आपके सामने युग बदल रहा है। जब भी युग बदलता है ये चीज़ें होती हैं। अब हमारा कलयुग के बाद पृथ्वी सतयुग को शिफ्ट कर रही है। जैसे मैंने कहा था ना, 3rd से सीधा 5th में चली गई है, इसलिए टाइम चेंज हो गया सब कुछ। कब दिन निकला कब शाम होगी पता ही नहीं है। मई खत्म होने को आ गया, तो हम कहाँ घूम रहे हैं? यूनिवर्स के अंदर। हम कहाँ पे यूनिवर्स में? कभी आप किसी को मौका मिले तो मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगी आपसे कि कभी आप घर से रात को बाहर निकलो आप, और जो तारे आपको दिखते हैं, वो तो देखिए क्या तारे उसी जगह पे हैं जहां हम पहले देखते थे। अब नोट करिए इस बात को जाके। अभी एक मैं और चीज अभी देख रही थी कि जो हमारे होता है ना, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, ये ग्रह, जब उनकी स्टोरी सुनी तो मैं बोलूं ये हो क्या रहा है? कौन सा ग्रह पॉइजन वाला है इस टाइम? और वो क्यों है पॉइजन? वहां लोग क्यों नहीं रहते? किस युग पे उन लोगों ने क्या किया था? और हम बड़े खुश होते हैं, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, सब जो एस्ट्रोलॉजी में पाया गया वो पढ़ते जा रहे, बेवकूफ बनते जा रहे। हर एक का अपना अपना दायरा है। हमारी समझ में कहूं अगर, तो हमारी समझ समुद्र में से इतना एक इनका पानी भी नहीं है। ये 2014 में मुझे उन्होंने कहा था, पता क्या कहा था? बलबीर तुम्हारी साइंस अभी कुछ ढूंढ नहीं पाई, समुद्र में से एक बूंद पानी, बस। उन्होंने इस बात पे खत्म कर दिया मेरे को। आपको कुछ लोगों को शिकायत है कि कुछ नंबर उठाते नहीं, फोन कॉल नहीं उठाते, या कि किससे बात करें। थोड़ा हमने अभी इसको चेंज किया, अपडेट किया है। एक नंबर जिसपे पहले कनेक्ट होता था, मैं बता दूं, उस नंबर को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। वो नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग, 8288 64177। ये आप हमारे कर्मों का आईना, ये नंबर नहीं है। अभी आप जिसने भी अपॉइंटमेंट लेनी है या मैसेज देना है, एक नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 987 12 284, 987 12
1284। आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए और पहले वाला जो कॉन्टैक्ट नंबर था या किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिली और पेमेंट हुई है तो प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो मैंने अभी बोला है 987 वाला नंबर, उस पर आप मेरे आप फॉरवर्ड कर दीजिए। आपकी फरमाइश के हिसाब से अब एक पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और वो वीडियो में हम जून के फर्स्ट या सेकंड वीक आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप हमसे बने रहिए। आपके जो सवाल उनके जवाब हम पॉडकास्ट के थ्रू देंगे, क्योंकि हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं कि हम इतनी वीडियो बना सकें, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है। आज इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपके से नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब एंड शब्बा खैर।